नमस्कार मेरे सनातनी भाइयों, मेरे सनातनी मित्रों और भक्तों। आज मैं बात करूंगा आध्यात्मिक ऊर्जाओं की। देखिए, हर समय हर प्रहर में आध्यात्मिक ऊर्जाएं कभी भी एक समान नहीं होती। यानी कि एक जो प्रहर गया है और एक प्रहर जो आने वाला है, किसी भी दो प्रहर में आध्यात्मिक ऊर्जाएं एक समान नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे विशिष्ट प्रहर होते हैं जिनमें, जिसे बोलते हैं मंत्रों की जो शक्ति होती है, वो पूर्ण रूप से जागृत हो सकती है। क्योंकि देखो, मंत्रों की शक्ति हर वक्त रहती है, लेकिन मंत्रों की शक्ति का इष्ट के शक्तियों के साथ जागृत होना का बड़ा वो होता है, प्रभाव होता है। क्या होता है कि जैसे किसी किसी कालखंड में आपके देवता देवी देवता पूर्ण रूप से जागृत होते हैं, और जब वे पूर्ण रूप से जागृत होते हैं, उस वक्त जो मंत्रों की शक्ति होती है, उस वक्त जो मंत्रों का प्रभाव होता है, वो अत्यधिक होता है। वैसा प्रभाव कभी नहीं देखा जा सकता। तो हर एक, जिसे बोलते हैं, इसी वजह से हमारे कालखंड में अलग अलग, हर एक साल में अलग अलग जगहें हैं जब किसी देवी देवता की पूजा करी जाती है। जैसे कईयों के बारे में आपको पता होगा, जैसे नवरात्र में नव दुर्गा की पूजा की जाती है, ये सबको विदित है। और नवरात्र सबसे उपयुक्त समय है नव दुर्गा और आदि शक्ति के उन 9 रूपों को ध्याने की। और उसमें माता अपराजिता, माता प्रत्यंगिरा और भी देवी के रूपों की पूजा की जाती है। ये बात, आदि शक्ति के बहुत रूपों की पूजा की जाती है, क्योंकि नवरात्रों में जो आध्यात्मिक बल होता है, जो आध्यात्मिक का स्तर होता है, आध्यात्मिक ऊर्जाओं का जो स्तर होता है, वो साल में किसी भी समय नहीं होता है, और ये बिल्कुल उपयुक्त समय है माता को ध्याने का। उसी तरह बिल्कुल, और साल में 2 बार नवरात्रें आते हैं, ये सबको पता है। उसी तरह नवरात्रों के समान ही एक और काल होता है जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं, और ये सबसे उपयुक्त समय है, जिसे बोलते हैं गुप्त नवरात्रे। श्री राम ने भी लंका में गुप्त नवरात्रि में पूजा की थी, रामायण में रावण से युद्ध से पहले। सो गुप्त नवरात्रों में गुप्त साधनाएं की जाती हैं 10 महाविद्याओं की, जिनमें आती हैं काली, तारा, भैरवी, बगलामुखी। सो इन माताओं की पूजा की जाती है आपकी गुप्त नवरात्रियों में। और सबसे उत्तम समय है उसमें, उस समय गुप्त नवरात्रियों में जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, सिर्फ वो ही जान सकता है जो उसमें, जिसने कभी मंत्रों का उच्चारण किया हो। मतलब ऐसा समा होता है कि शब्दों में नहीं बता सकता हूं मैं आपको। अगर कभी आप में से कोई उस समय को फील करेगा, तो आप कभी अपनी जिंदगी में वापस नहीं लौट पाएंगे। ऐसा, जिसे बोलते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा का समय होता है, समा होता है उसमें। अच्छा, ये तो बात रही जिसे बोलते हैं केवल आदि शक्ति के रूपों की, चाहे वो नव दुर्गा हो या महाविद्याएं हो। लेकिन महादेव को पूजने के लिए ये सब जानते हैं, जैसे आपका मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी का दिन है, और सोमवार का दिन जिसे बोलते हैं वो शिव जी का दिन होता है, महादेव का दिन होता है। परंतु महीने में 2 बार आता है प्रदोष काल। प्रदोष आता है महीने में 2 बार, कृष्ण प्रदोष और शुक्ल प्रदोष, 2 बार आता है प्रदोष। और प्रदोष में जो ऊर्जाएं होती हैं, वो किसी भी सोमवार से बहुत ज्यादा ऊर्जाएं होती है, क्योंकि प्रदोष में भी एक पर्टिकुलर काल होता है, एक पर्टिकुलर कालखंड होता है, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, जो 3 से 2.5 घंटे का होता है। शाम के वक्त होता है, सूरज डूबने से 1.5 घंटा पहले और सूरज डूबने के 1.5 घंटा बाद, जहां पे मंत्र उच्चारण का, आध्यात्मिक ऊर्जाओं को संकलन करने का सबसे उपयुक्त अवसर माना गया है। सबसे उपयुक्त उसमें, जिसे कहते हैं, रावण ने अपनी शक्तियां जो एकत्रित की थी रामायण में, वो उसने, जिसे बोलते हैं, उसने ये जान लिया था कि प्रदोष में, यदि उसने प्रदोष काल में, उसने कहा था, ये लिखा हुआ है कि यदि प्रदोष काल में तुम शिव तांडव स्रोत का उच्चारण करते हो, तो उससे आपको विशिष्ट धन, लक्ष्मी और वैभव प्राप्त हो सकता है। सो आध्यात्मिक ऊर्जाएं जो आपकी प्रदोष में होती हैं, वो काफी जिसे बोलते हैं गहन ऊर्जाएं होती हैं। किंतु आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म की 3 ऐसी रात्रियां जिसके समान कोई रात्रि नहीं है। 3 ऐसी रात्रियां हैं हिंदू जिसे बोलते हैं पंचांग में, हिंदू कैलेंडर में, पूरे साल में, जिसके समान कोई रात्रि नहीं है। क्योंकि उन रात्रियों की, तीनों रात्रों की जो आध्यात्मिक ऊर्जाएं होती हैं, वो सर्वोपरि होती हैं। उस वक्त देवता पूर्ण रूप से जागृत होते हैं, और किसी भी देवता की, चाहे महादेव हो, महादेवी हो, विष्णु भगवान हो, हनुमान जी हो, आप किसी की भी पूजा कर सकते हो। और मंत्र उच्चारण का सबसे उपयुक्त समय होता है वो। तो वो 3 रात्रि कौन सी हैं?
वो 3 रात्रि हैं। एक तो महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि में तो महाशिव जिसे बोलते हैं महादेव का ही जिसे बोलते हैं गुणगान होता है, उन्हीं का मंत्र जापन होता है। बट महाशिवरात्रि के बाद एक और रात्रि है जो अभी आने वाली है, हाल ही में आने वाली है, वो है होली की रात्रि। होली की रात्रि भी मेरे भक्तों, मेरे मित्रों, बहुत उपयुक्त रात्रि होती है, जिसे बोलते हैं इसको सबसे महत्वपूर्ण रात्रि बोला गया है अपने पूरे हिंदू धर्म में। और इस रात को भी कभी सोना नहीं चाहिए। इस रात्रि में अगर सो जाओगे तो बहुत ज्यादा मिस कर जाओगे, बहुत ज्यादा मिस कर जाओगे जीवन में। और इसके अलावा एक और रात्रि आती है जिसे बोलते हैं दिवाली की रात, जहां पे माता काली, माता काल रात्रि की पूजा होती है, अपराजिता माता की पूजा होती है। सो ये 3 रात्रि जो है, इसमें अगर आप कभी मंत्र उच्चारण करोगे तो आपका जो समा बंधेगा, आपको ऐसा जिसे बोलते हैं फीलिंग्स आएंगी जिनका मैं शब्दों में क्या कहीं से वो नहीं कर सकता। हाँ, वो बात अलग है कि आपको मंत्र ना पता हो, आपको वो ना पता हो, लेकिन मंत्र ना पता हो, लेकिन भाव तो होता है इंसान के अंदर। तो आप इस रात्रि में, अभी आने वाली होली पे, आप मेरे कहे जिसे बोलते हैं, जो भी देखते हैं चैनल, वो एक बार जरूर जिसे बोलते हैं ट्राई करिए। होली को जिसे बोलते हैं जो विशिष्ट मुहूर्त होता है, उसमें आप एक बार मंत्र उच्चारण ट्राई कीजिए और देखिए क्या उसमें इफेक्ट होता है। तो मेरे हिसाब से आज मेरा इसी के साथ आज्ञा चाहता हूं।